नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहला प्रश्न है, आईसीसी विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ए मिताली राज, बी स्मृति मंधाना, सी स्टेफनी टेलर, डी झूलन गोस्वामी। एंड द राइट आंसर है स्मृति मंधाना। तो हाल ही में आईसीसी ने अपने 2021 के पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें बहुत से पुरस्कार हैं, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट यही लगा, तो इस बार स्मृति मंधाना को आईसीसी विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरी लिस्ट देखना चाहें, टाइम हो तो अवश्य देखिए, जो बहुत ही अच्छा होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है, नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ए शिंजो आबे, बी शेख हसीना, सी व्लादिमीर पुतिन, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर है शिंजो आबे। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि कोलकाता में ही इन्हें सम्मानित किया गया है। और विशेष बात यह है, लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में कौन है इसके प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में फूमियो किशिदा यहाँ के अभी नवनिर्मित आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, ढाका फिल्म महोत्सव में किस देश की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? ए जापान, बी नेपाल, सी भारत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है ढाका में, आपको पता होगा, इसका प्रश्न भी लिया था हमने। तो इसमें भारत की कुजंगल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब प्राप्त हुआ है और पुरस्कार भी मिला है। और जय सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी को किसने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरित किए? ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी एम वेंकैया नायडू, डी स्मृति ईरानी। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र दिए गए हैं और उनके साथ संवाद भी किया है प्रधानमंत्री जी ने। आप देखना चाहें तो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार की दो श्रेणियां होती हैं, एक होती है बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरे होता है बाल कल्याण पुरस्कार। अगला प्रश्न है, फुलरटन ने डिजिटल ऋण के लिए किसके साथ साझेदारी की? ए पेटीएम, बी भीम यूपीआई, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी यस बैंक। एंड द राइट आंसर इज पेटीएम। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी फुलरटन और पेटीएम ने डिजिटल ऋण प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। और फुलरटन इंडिया को 2007 में स्थापित किया गया था। पहले इसके बारे में समझ लें, डिजिटल ऋण एमएसएमई को प्रदान करने के लिए, यानी डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर, वो भी एमएसएमई को। और ये फुलरटन 2007 में स्थापित की गई कंपनी है। आप इसके बारे में और भी जानना चाहें तो जान सकते हैं। इसका पूरा नाम है फुलरटन इंडिया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसे मिला? ए नेहा कक्कड़, दी सुष्मिता सेन, सी जिल बाइडेन, डी बोथ बी एंड सी। एंड द राइट आंसर है सुष्मिता सेन। तो पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। इनको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड प्राप्त हुआ है और ये पुरस्कार डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इन्हें दिया गया है, जो कि एक बहुत ही प्राउड की बात है इंडिया के लिए और इनके लिए भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ककड़ी के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में कौन सा देश उभरा है? ए चीन, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी रूस। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो भारत दुनिया में ककड़ी और खीरा, आपने दोनों में से किसी ना किसी का नाम अवश्य सुना होगा। तो इन दोनों का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है अब भारत, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और भारत अमेरिका, चीन, जापान, रूस समेत 20 देशों को इसका निर्यात करता है। किसका? ककड़ी और खीरा का। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए रतन टाटा, बी रोहित शर्मा, सी ऋषभ पंत, डी गौतम अडानी।
एंड द राइट आंसर इज रतन टाटा। तो टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा जी को हम सभी जानते हैं। इनको असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ऐसी घोषणा कर दी गई है आधिकारिक तौर पर। और इन्होंने असम में बहुत से कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना की है, इसी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजकोट में एक अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? ए नरेंद्र मोदी, बी भूपेंद्र पटेल, सी महात्मा गांधी, डी बिपिन रावत। एंड दी राइट आंसर इज बिपिन रावत। तो गुजरात सरकार ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर राजकोट में एक अंडर ब्रिज का नाम रखा है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मेरी यही सलाह होगी, इसके बारे में अधिक ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।